Find the equation of plane. Find the equation of plane passing through 2 to 1, passing through 2 to 1 and 936, 2 to 1 and 936, and perpendicular to the plane x plus 3y plus 3z is equal to 8. इसके परपेंडिकुलर है, सोचो। क्या कह रहे हो? माइनस इन दोनों पॉइंट से पास करना है, इसके परपेंडिकुलर है। 9x plus 3y plus 6z equal to 30. तो थोड़ा 3x plus y plus 2z equal to 30. ये देखो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब जैसे ये प्लेन आएगा, ये प्लेन है और जो हमारा प्लेन है इसके क्या है? परपेंडिकुलर है। मीन्स इसका जो नॉर्मल रहेगा, ये जो गिवन प्लेन है x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 8, इसका जो नॉर्मल रहेगा, क्या जो प्लेन हमें चाहिए उसी में वो लाई करेगा? जो प्लेन हमें चाहिए उसी में तो लाई करेगा वो। इस प्लेन का नॉर्मल जो है क्या आएगा? इधर देख के बोलो ना, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, तो ये नॉर्मल आएगा। एक प्लेन ऐसा है और एक ऐसा है, मतलब इसका जो नॉर्मल रहेगा इसी प्लेन में लाई करेगा, उसको हम शिफ्ट करके नीचे ले जा सकते हैं। मींस ये जो नॉर्मल है
जो हमें प्लेन चाहिए उसी में लाई कर रहा है, मींस हमें जो प्लेन चाहिए उसमें लाई करने वाला एक वेक्टर हमें मिल रहा है। ठीक है, एक चीज हमें मिल गई। अब उसको हम अलग से देखते हैं, जो प्लेन हमें चाहिए। इस प्लेन में क्या है, दो पॉइंट है, कौन से, ये वाला, एक ए पॉइंट है 2 2 1 एंड एक बी पॉइंट है कौन सा 9 3 6 एंड इसमें लाई करने वाला एक वेक्टर है, कौन सा वेक्टर, एन वेक्टर, जो इसमें लाई कर रहा है। ठीक है, ये तीन चीजें हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट ले लेंगे कौन सा आर, आर पॉइंट ले लेंगे। क्या यहाँ पे तीन वेक्टर हम बना सकते हैं। अब जैसे एक वेक्टर तो हमें पता है एन वेक्टर, एक वेक्टर आ जाएगा ए बी वेक्टर एंड एक वेक्टर आएगा कौन सा आर ए वेक्टर। तीनों कैसे रहेंगे, कोप्लेनर। तो यहाँ पे ये जो आर ए वेक्टर है या ए आर वेक्टर, ए बी वेक्टर एंड एन वेक्टर, ये कोप्लेनर है, तो इनका बॉक्स कितना हो जाएगा, 0। और इनका बॉक्स 0 हो जाएगा तो वहां से हमें उसका क्या मिल जाएगा, इक्वेशन। अब ए आर वेक्टर के डी आर क्या आएंगे, x माइनस 2 y माइनस 2 z माइनस 1। ठीक है, ए बी के क्या आ जाएंगे, 9 माइनस 2 7, b माइनस 1 1 एंड 6 माइनस 1 5 एंड ऐसे एन वेक्टर के निकालेंगे तो वो आ रहा है 1 3 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से वो इक्वेशन पर तुम लोगों ने क्या किया था, यही किया था, गलत क्यों आ रहा है। हाँ ये सही है फिर, बोला था सर मैंने। अच्छा यही बोला था क्या, फिर क्या बोला, यही आएगा यही आएगा, ऐसे ही किया फिर। सर वो दो पॉइंट दिए हैं ना, हाँ उनके अलावा एक वेक्टर, हाँ और हमको एक प्लेन का इक्वेशन गिवन है, तो उनका नॉर्मल हम निकाल सकते हैं, तो उनका क्रॉस किया। नॉर्मल आ गया, ठीक है, वो भी एक तरीका। दो तरीके बताए थे ना कल, एक तो क्या, प्लेन में लाई करने वाला पॉइंट पता होना चाहिए, प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर, या तो तीन वेक्टर बना लेंगे प्लेन में, उनका बॉक्स 0। दो तरीके से वेक्टर का इक्वेशन आ जाएगा। अब इसको करो एक्सपांड, वही इक्वेशन है, यही किया था तूने, इसके जैसा ही किया था, ठीक है। और ज्योमेट्री को भी समझना पड़ेगा, परपेंडिकुलर तो इसका नॉर्मल इसी में लाई करेगा, तो जो हमें प्लेन चाहिए उसमें लाई करने वाला एक वेक्टर हमें मिल रहा है। फिर दूसरा वेक्टर आएगा 2 पॉइंट फॉर्म से और तीसरा वेक्टर आएगा वो वेरिएबल पॉइंट के साथ। तीनों कोप्लेनर है तो तीनों का बॉक्स 0। या तो ए बी वेक्टर मिलेगा एंड बी वेक्टर, दोनों का क्या कर लेंगे क्रॉस, तो नॉर्मल आ जाएगा, वहां से भी लिख सकते हो। तुमने क्या किया था, तो भी गलत क्यों आया। नेक्स्ट, find the equation of plane, find the equation of plane perpendicular to the planes, find the equation of plane perpendicular to the planes दो प्लेन के इक्वेशन गिवन है वेक्टर फॉर्म में, इनके परपेंडिकुलर है वो प्लेन और हमें उसका इक्वेशन चाहिए एंड passing through 1 1 1, passing through 1 1 1।
क्या कर रहा है? ये कर, दो, हो गया। अब इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है, ऐसा इक्वेशन लिखा हुआ है r डॉट n इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, मतलब ये क्या है बेसिकली इस प्लेन का नॉर्मल है। ये ध्यान रखना, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है r डॉट n इज इक्वल टू d, तो ये क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? प्लेन, जिसमें उस प्लेन का ये n वेक्टर क्या होता है? नॉर्मल होता है, ठीक है। मींस इस प्लेन का नॉर्मल ये है एंड इस प्लेन का नॉर्मल ये है। अब जो हमें प्लेन चाहिए इन दोनों के परपेंडिकुलर है, हमें जो प्लेन चाहिए इन दोनों के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इन दोनों के नॉर्मल हमारे प्लेन में लाई करेंगे। इन दोनों के नॉर्मल, जैसे मान लो हमें ये प्लेन चाहिए और इसके परपेंडिकुलर ये प्लेन गिवन है पहला, तो इसका नॉर्मल ये आएगा, तो वो हमारे प्लेन में लाई करेगा। और दूसरा प्लेन ये गिवन है मान लो परपेंडिकुलर, तो उसका जो नॉर्मल आएगा वो भी उसी में लाई करेगा। मींस ये दोनों जो वेक्टर है जो हमें प्लेन चाहिए उसमें लाई कर रहे कौन सा? एक तो है 2i कैप, इसको ए वेक्टर नाम दे देते हैं 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ये हमारे प्लेन में लाई कर रहा है जो हमें चाहिए। एंड दूसरे वाले का नॉर्मल ये है, तो ये भी प्लेन में लाई करेगा, उसको b वेक्टर लिख लेते हैं i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, एंड एक पॉइंट लाई करेगा कौन सा? 1 1 1। तो ये तीन चीजें पता चल गई। अब एक वेरिएबल पॉइंट ले लेंगे, वेरिएबल पॉइंट कौन सा? r। तो यहाँ से हम तीन वेक्टर्स निकाल ही सकते हैं। एक देखो ये वेक्टर पता है हमें, एक दूसरा वेक्टर पता है, 2 पॉइंट फॉर्म से तीसरा वेक्टर आ जाएगा। तीनों कैसे है? कोप्लेनर, आर ए वेक्टर या ए आर वेक्टर, फिर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ये कोप्लेनर है, तो इनका बॉक्स जीरो। तो यहाँ से इसका इक्वेशन आएगा x माइनस 1 y माइनस 1 z माइनस 1 एंड a के dr स्क्वायर 2 1 माइनस 2 एंड b के है 1 2 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। ये किसमें लिखा जा रहा है? कार्टेशियन फॉर्म में जाकर, ऐसे वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी हमें? नॉर्मल की। अब नॉर्मल कैसे निकालोगे? ए एंड बी के क्रॉस से, या तो कोएफिशिएंट से भी आ जाएगा। हो गया? लिखो नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। इधर ऑनलाइन में हो गया ना लिख के? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. find the equation of plane containing the line. Find the equation of plane containing the line find the equation of plane containing the line x by 1 is equal to y by 2 is equal to z by 3 and passing through 1 comma 1 comma 1 and passing through 1 comma 1 comma 1। अब इस लाइन को कंटेन कर रहा है, मतलब पूरी की पूरी लाइन उस प्लेन में है, तो ये ध्यान रखना।
हाँ वो प्लेन में 1, 1 कॉमन है, हाँ कॉमन और राइट पॉइंट है वो 0 कॉमन, हाँ तो उसके दोनों में इक्वेशन y गैप प्लस 2 गैप प्लस 3 गैप ठीक है, चलो सही है। ये लाइन कौन से पॉइंट से पास कर रही है? तो 0 0 0, ये हमें पता चल जाएगा। और जो हमें प्लेन चाहिए इस लाइन को कंटेन कर रहा है, मतलब वो 0 0 0 को भी तो कंटेन कर रहा होगा। तो ये लाइन है जो 0 0 से पास कर रहे हैं। इसके अलावा वेक्टर कौन सा है? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस bk कैप, ये इस लाइन के अलावा वेक्टर है, तो इस वेक्टर को भी वो कंटेन कर रहा होगा। अब उसके बाद और एक कंडीशन गिवन है, कौन से पॉइंट को कंटेन करता है? 1 1 1। तो इस प्लेन में हमें 2 पॉइंट पता चल गए एंड एक वेक्टर पता चल गया। अब एक वेरिएबल पॉइंट ले लेंगे r, x y z। तो अब यहाँ पे 3 वेक्टर निकाले जा सकते हैं। एक वेक्टर कौन सा लेंगे? RA वेक्टर लो या RB वेक्टर लो? तो RA वेक्टर या AR वेक्टर। फिर उसके बाद दूसरा वेक्टर कौन सा आएगा? AB वेक्टर, एंड इसको A वेक्टर नाम दे देते हैं। और तीसरा वेक्टर रहेगा A वेक्टर। ये तीनों के तीनों कोप्लेनर, तो उनका बॉक्स हो जाएगा 0। अब यहाँ पे AR वेक्टर क्या आ जाएगा? x y z। AB वेक्टर आ जाएगा 1 1 1 एंड A वेक्टर 1 2 3। तो इसका ये डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ से हमें उस प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। एक ही चीज कर रहे तीनों क्वेश्चन में, क्या? 3 वेक्टर ढूंढ रहे हैं, तीनों कोप्लेनर है, उनका बॉक्स 0। एक वेरिएबल पॉइंट रखना है वहां पे हमेशा r। या तो क्या कर सकते हो, इसका नॉर्मल ढूंढ लो। एक वेक्टर पता है, AB वेक्टर आ जाएगा, दोनों के क्रॉस से इसका नॉर्मल मिल गया। अब वो या तो 0 0 से पास करवाओ या 1 1 से पास करवाओ, इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लो इसको। हाँ लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन parallel to the plane x plus 5y minus 4z plus 5 is equal to 0। x plus 5y minus 4z plus 5 is equal to 0 and cutting intercept on axis, whose sum is 150, फिर से एक बार पढ़ता हूँ क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू दिस प्लेन एंड कटिंग इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस व्हिच सम इज 150। नींद आ रही इसको, जब पानी मार के मुंह पे, जा जल्दी जा जल्दी। पानी आ रहा है आंखों से तेरे, सोया नहीं क्या रात भर? क्यों ऐसे झूठ क्यों बोलते रहे? क्या पूरा मूड हुआ ना पानी में? अब अगर कोई इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करने जाएगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। बहुत सिंपल सी चीज है, उसके पैरेलल है तो उसके डीआर तो हमें पता ही है। बस एक उसमें डी ले लेना है कांस्टेंट। जैसे इसमें कांस्टेंट क्या है? 5 है, उसमें कुछ और कांस्टेंट रहेगा। एंड फिर उसके बाद मैंने बताया था एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं।
y कैसे निकालते हैं, z कैसे निकालते हैं, उससे वो बहुत इजीली डी मिल जाएगा। जी ठीक है, इतनी जल्दी ये ऊपर ऊपर से सारी चीजें करते हो, इसकी वजह से डीप कंसेप्ट समझ में नहीं आते तुम लोगों को, नहीं आते ना। ओए अब बहरा भी हो गया क्या, कान में पानी डाला क्या तूने अभी, नहीं आते ना डीप कंसेप्ट समझ में। हाँ वही सारी चीजें ऊपर ऊपर से करते ना, इसलिए नहीं आते। बंद हो गया वो तो। सर आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं सर। हाँ 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है नेट। आप दिख रहा है क्या? यस सर अब दिख रहा है। हाँ हाँ ठीक है। x plus 5y plus z minus 135 equal to 0. ये आ रहा, देखो यहाँ पे प्लेन जो हमें चाहिए वो इसके क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब इसके जो डीआर है वो नॉर्मल के डीआर 1 5 माइनस 4 उसके भी वही रहेंगे, मतलब इतना पार्ट तो उसमें सेम ही आने वाला है, इतना पार्ट तो सेम रहेगा, बस कांस्टेंट का डिफरेंस रहेगा। तो वो आ जाएगा x प्लस 5y माइनस 4z इज इक्वल टू डी लिख लेंगे। अब x इंटरसेप्ट बताओ इसका कितना है, x इंटरसेप्ट तो d आ जाएगा, y इंटरसेप्ट d by 5 एंड z इंटरसेप्ट माइनस d by 4। अब इन सबका सम कितना गिवन है, 150 गिवन है, तो 150 के इक्वल करके रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये देख लो, ये d प्लस d by 5 माइनस d by 4 इज इक्वल टू 150। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो रहा है, 6d by 5 प्लस d by 4 इज इक्वल टू 150। तो 24 माइनस 5 d 150 इंटू ये 20, तो d इज इक्वल टू कितना आ रहा बाय 19, तो हो गया 3000 बाय 19 आ रहा है डी। यहाँ पे दे देना, वही प्लेन का इक्वेशन है जो इसके पैरेलल भी है, इंटरसेप्ट का सम कितना आ रहा है उसमें 150 आ रहा है। अगर तुम इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके चलते तो थोड़ा लेंदी हो जाता, x इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट बी एंड z इंटरसेप्ट सी, तो a प्लस बी प्लस सी कितना 150 आ जाता। फिर उसके बाद इसके पैरेलल दिखाना था, फिर उसके अकॉर्डिंगली सोचना होता, इसमें नॉर्मल निकालना होता, फिर कोलिनियर और ये बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो बढ़िया तो ये किसी को कोई डाउट इसमें, अभी तक जितने भी एग्जांपल दिए हैं, थोड़ा सा ज्योमेट्री को ही सोचना पड़ रहा है।
कौन सा वेक्टर प्लेन में आ रहा है, कौन सा पॉइंट है, 3 वेक्टर निकाल रहे हैं, उनका बॉक्स 0 ले रहे हैं। ये थोड़ा अलग था, इसमें इंटरसेप्ट के टर्म्स में डील करना था। नेक्स्ट, find the equation of plane passing through 2 3 5. Find the equation of plane passing through 2 3 5. And cutting equal intercept on coordinate axis. Equal intercept on coordinate axis. बहुत आसान है ये। हाँ, x plus y plus z is equal to 10 आ रहा है क्या किसी का? कितने लोगों का आ रहा है? 2 3, बाकी के लोग इक्वल। हाँ, इक्वल इंटरसेप्ट विद साइन इक्वल होते, ध्यान रखना। लेंथ अगर यूज करते हैं तो फिर वो प्लस माइनस, ठीक है। आ रहा है, यहाँ पे इक्वल इंटरसेप्ट है तो x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट एंड z इंटरसेप्ट तीनों इक्वल है, तो उनको a ले लेते तो इक्वेशन देखो x बाय a, y बाय a, z बाय a इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। अब ये किससे पास कर रहा है? 135 से पास कर रहा है, तो 135 इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। 235 क्या? तो 235 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 2 बाय 3 बाय 5 बाय इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से a कितना आ रहा है? 10। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट P बंद करके रखो अपने अपने मोबाइल। किसका है? हमारा? फिर किसका बजा? बेटा आप एडवर्टाइज चलाने के किसका बजा करके, किसका बजा बंद करके रखो उसको। Point P moves on the plane x by a plus y by b plus z by c is equal to 1, which is fixed. सर रिपीट करो ना। हाँ, point P moves on the plane x by a plus y by b plus z by c is equal to 1, which is fixed। मतलब ये प्लेन फिक्स्ड है।
ABC यहाँ पे फिक्स्ड है, ठीक है, वो पॉइंट P मूविंग पॉइंट है which is fixed, and plane through P perpendicular to OP, plane through P perpendicular to OP meets the axis in A, B and C meets the axis A, B and C, full stop. If planes through A, B and C parallel to the coordinate planes meet at point Q, then find the locus of Q. फिर से एक बार पढ़ता हूँ क्वेश्चन. अ पॉइंट P moves on the plane x by a plus y by b plus z by c is equal to 1, which is fixed, and plane through P perpendicular to OP meets the axis in A, B and C. If planes through ABC parallel to the coordinate planes meet at Q, then find the locus of Q. सर वो ओरिजिन है हाँ वो ओरिजिन है. वेयर O is origin. और सर वो जो आपने P पॉइंट वाला प्लेन दिया था हाँ. वो नीचे स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c हाँ नीचे स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c है. जो प्लेन दिया हुआ है ना, सोचो पहले क्वेश्चन समझो, उसके बाद आगे बढ़ेगी चीजें. समझ पा रहे हो भाई क्या? भाई कुछ तो सोच, थोड़ा सा सोच, थोड़ा डाल दिमाग पे.
Y Z और A B C D टर्म्स में है। हाँ X तो minus किसी B और upon चीज टर्म्स में थोड़ी आया, ऐसे कौन सी बड़ी बात बता दी तूने। X minus B upon A। सभी चलो बता देता हूँ, कुछ सोचने में मदद। वो जो X by A plus Y आंसर ये है 1/x² + 1/y² + 1/z² = 1/ax + 1/by + 1/cz। तुम्हारा तो ऊपर न्यूमरेटर में आ रहा है तुम्हारा। वैसे डालो, जोर डालो दिमाग में, थोड़ा तो सोचो लोकस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्यूब पे जाके मीट करेंगे वो प्लेन, हाँ कैसे होते हैं ट्यूबलेस बेटा। ट्यूबलेस के पीछे क्या क्या नहीं क्या नहीं वो जो प्लेन प्रोग्रेस वाला है वो भी 110 के परसेंट का है। क्या आपको बताइए। अच्छा इतने जल्दी करके भी आ गए। हाँ उल्टा क्यों आया तुम्हारा। सोच ही नहीं रहे कोई, मतलब डायग्राम बनाए, प्लेन इधर से उधर सोचे, इमेजिन करे। बार कुछ आ रहा है क्या। रुको तुम अभी वेट करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। सोच आयुष बेटा, मेरे को पता है तू कर लेगा।
उसको लो PQ हाँ प्लेन थ्रू ए बी और ए, तो वो तीनों मीट करेंगे तो मतलब वर्टेक्स के पॉइंट। जैसे मान लो तुमने अगर यहाँ पे Q के कोऑर्डिनेट्स ले लिए, ये इसके जो इंटरसेप्ट है उनके A के कोऑर्डिनेट्स, x इंटरसेप्ट है तो ये ले लेना, y इंटरसेप्ट है वो ये ले लेना, एंड ये z इंटरसेप्ट है तो ये ले लेना h के, और उसके बाद h के जो L ये ले लेना उसके बजाय तुमको जो भी है जो भी लेना चाहो दी गई D1 D2 D3 ये ले लेना वेरिएबल से ही, ठीक है। इनकी जगह पे बाद में हमें क्या पुट करना है, x y z पुट करना है, क्योंकि A पॉइंट से पास करने वाला प्लेन B पॉइंट से पास करने वाला प्लेन C पॉइंट से पास करने वाला प्लेन अगर वो कोऑर्डिनेट प्लेन्स के क्या है पैरेलल है तो वो इस पॉइंट पे जाके मीट करते हैं D1 D2 D3। ये तो मेरे ख्याल से सोच सकते हो तुम लोग, जो प्लेन A से पास कर रहा है, जो प्लेन B से पास कर रहा है, जो प्लेन D से पास कर रहा है वो एक पॉइंट पे जाके मीट करेंगे, कौन सा D1 D2 D3। सोच पा रहे हो क्या, ये आ रहे हो क्या। जैसे मान लो इसको x एक्सिस ले लिया, वहां पे उस कॉर्नर वाले पॉइंट को क्या ले लेना D1 0 0, इसको y एक्सिस ले लेना, उस पॉइंट को क्या ले लोगे 0 D2 0, एंड इसको z एक्सिस ले लेना, उस पॉइंट को क्या ले लोगे 0 0 D3। अब इनसे पास करने वाले प्लेन जो कि क्या है कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल है, पैरेलल है तो कौन से लेंगे, एक तो कौन सा प्लेन आ जाएगा, हमें को वहां पे इंटरसेक्ट करवाने हैं, जो मीट करते हैं तो वही तो बता रहा हूँ। एक तो प्लेन देखो ये आ जाएगा, ये प्लेन आ रहा है, ठीक है। एक प्लेन कौन सा आएगा ये वाला, और एक प्लेन कौन सा आएगा ये वाला, है नहीं, कौन सा वो अपन ने कौन सा लिया नीचे D1 0 0, और ये 0 D2 0, और ये लिया 0 0 D3। इनसे पास करने वाले कौन सा ऊपर वाला कौन सा प्लेन, वो D2 से पास करने वाला था, इस पॉइंट से पास करने वाला ये प्लेन ले लिया, फिर इस पॉइंट से पास करने वाला ये प्लेन ले लिया, इससे पास हाँ वो पीछे वाला प्लेन। कर पा रहे हो क्या इमेजिन, मतलब ये वाई एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है उससे पास करने वाला है फ्लोर वाला ऊपर वाला, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो 0 0 D3 से पास करने वाला ये प्लेन, एंड वहां पे जो D1 0 0 था उससे पास करने वाली वो पीछे वाली, तो वो कहाँ पे जाके मीट कर रहे हैं तीनों प्लेन्स, उस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, कौन सा पॉइंट D1 D2 D3 इस पे। अब ऑनलाइन वालों को क्या ही हो रहा, तुम इतना समझ लेना यहाँ पे जाके मीट करेंगे, ठीक है। बाकी तुम लोगों को दिख गया कि वहां पे जाके मीट करेंगे, कौन से 3 प्लेन लेने होंगे, ठीक है, एक ये वाला एक ये वाला है ना पीछे वाला, तो वहां पे जाके मीट करते तीनों प्लेन एक पॉइंट पे, तो वो पॉइंट कौन सा है D1 D2 D3। फिर उसके बाद ऊपर भी तो ये तो लास्ट वाला पार्ट हमने देखा, सबसे लास्ट वाली जो लाइन थी कि वो ABC x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट z इंटरसेप्ट x y z को कट कर रहा है पॉइंट्स पे,
एंड इनसे पास करने वाले प्लेन जो कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल है वो क्यू पॉइंट पे जाके मीट करते, तो ये तो हो गया। अब उसके बाद कौन सा प्लेन एबीसी पे जाके ये हो रहा है, कट कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, जो पी पॉइंट से पास कर रहा है, ओपी के क्या है, परपेंडिकुलर है। पी पॉइंट से पास कर रहा है, ओपी के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ओपी ही उसका क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। ओपी ही उसका नॉर्मल रहेगा। तो ये तो ओरिजिन है 0 0 0, तो पी के कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे हम x1 y1 z1, ठीक है। पी के कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे x1 y1 z1, तो इस प्लेन का इक्वेशन क्या आएगा, अब यही उसका नॉर्मल हो जाएगा, x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप, यही उसका क्या हो जाएगा, नॉर्मल। आसान नहीं है क्वेश्चन ऐसे, ठीक है, यही उसका नॉर्मल रहेगा। अब वो पास कौन से पॉइंट से कर रहा है, x1 y1 z1, तो उसका इक्वेशन ठीक है। आवाज आ रही है क्या तुम लोगों को अब? हाँ सर। ये सुन लिया ना तुम लोगों ने, ये कैसे क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स d1 हाँ d2, सर। यस सर। अब उसके बाद हम वो प्लेन का इक्वेशन निकाल रहे हैं जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को एबीसी पे जाके कट कर रहा है। वो प्लेन हमें पता है कि क्या है, पी पॉइंट से पास कर रहा है, ओपी उसका क्या है, नॉर्मल। तो पी के कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए x1 y1 z1 है, ये ओरिजिन है। तो x1 y1 z1 से पास करने वाला प्लेन है जिसका नॉर्मल ये है, उसका इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स है d1 d2 d3। अब इसका इक्वेशन लिख रहा हूँ इस प्लेन का, तो ये आ जाएगा x1 into x minus x1 plus y1 into y minus y1 and z1 into z minus z1 is equal to 1। क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे ये x1 x plus y1 y z1 z से इक्वल टू 0 है। to x1 square, हाँ is equal to 0 is equal to z1 square, ये आ जाएगा, ठीक है। ये तो चलो हो गया। अब इसका x इंटरसेप्ट मतलब वो क्या है, d1, क्योंकि यही प्लेन x एक्सिस को a पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसी का x इंटरसेप्ट किसके इक्वल आएगा, d1 के इक्वल आएगा। तो देयरफॉर d1 किसके इक्वल, x इंटरसेप्ट बताओ, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर अपॉन x1, y इंटरसेप्ट b पॉइंट पे कट कर रहा है, तो जो d2 होगा वो इसका y इंटरसेप्ट होगा। तो यहाँ से जो d2 आएगा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर अपॉन y1, एंड जो d3 आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर अपॉन z1, ठीक है, ये हमें मिल रहा है। अब उसके बाद ये तो चलो रख लेते हैं इसको। अब ये जो x y z है, x1 y1 z1 कौन से प्लेन के ऊपर का पॉइंट है, x1 y1 z1, इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है ना, वो कौन सा प्लेन है, x y है, तो इसके ऊपर लाई कर रहा है ये x1 y1 z1, तो इस प्लेन के इक्वेशन को क्या करेगा वो, सेटिस्फाई। तो यहाँ से ये आ जाएगा x1 by a प्लस y1 by b z1 by c इज इक्वल टू 1। हमें इसकी हेल्प लेनी है। यहाँ से ये फाइनली जाके याद रखना d1 d2 d3 को हमें किससे रिप्लेस करना है, x y z से।
अब यहाँ पे ये x1 y1 z1 हटा रहे हैं, तो चाहो तो अभी इसकी जगह पे ये x y z ले लो, d1 d2 d3 की जगह पे ये x y z x y z, तो ये है यहाँ पे x, ये है यहाँ पे y और ये है यहाँ पे z। तो हटाना है तो कैसे हटता हुआ दिख रहा है ये, कैसे हटेगा? एक तो रेसिप्रोकल करेंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, मतलब इसका रेसिप्रोकल करो तो 1/x कितना आ जाएगा, x1 अपॉन x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर 1/y, y1 अपॉन ये आ रहा है 1/z, z1 अपॉन वो आ रहा है, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो ऊपर में 1 बच जाएगा, नीचे में लेकिन x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर आएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर वो चाहिए। और इसका ये जो है नॉर्मल आ रहा है, इतना तो चलो लिख लो, फिर इसको मिटाना, इतना लिखो, जल्दी करो। लिख लिया? उसके बाद हमें ये x1 y1 हटाना था, वहां से एक चीज तो ये मिल रही है 1/x, 1/x कितना आ रहा है, x1 अपॉन x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, 1/y आ रहा है y1 अपॉन x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, एंड 1/z जो आ रहा है वो है z1 अपॉन x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, ठीक है, ये आ रहा है। और इसमें हाँ हो जाएगा, ठीक है, इनको स्क्वायर करके ऐड करो, स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर, इसके इक्वल आएगा 1 अपॉन x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर, इसके इक्वल आएगा 1 अपॉन x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर एंड z1 स्क्वायर के इक्वल आएगा। एंड यहाँ पे ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर चाहिए, ये हुआ, इसको इधर लेके आ जाओ, अब इन्हीं की हेल्प ले रही है तो चलो हमें मिल गया इतना पार्ट। अब इन तीनों की हेल्प ले रहे, हमें क्या पता है x1/a प्लस y1/b प्लस 1 z1/c 1 है, इसकी हेल्प लेना चाहते हैं तो यहाँ पे x1/a बनाना है, तो ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर अपॉन x, इसके इक्वल आएगा x1, और हमें क्या चाहिए x1/a,
आ जाएगा। फिर ऐसे ही इसको इधर लेके आ जाओ, हमें y1 बाई बी चाहिए था ताकि हम इसकी हेल्प ले सके। तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर अपॉन by इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y1 बाई बी एंड x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, ये c इंटू z। तो यह आ जाएगा z1 बाई सी। इनको ऐड करो तो वहां से हमें क्या मिलेगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर मिल जाएगा। देख लो ऐड करो तो ये कितना आ रहा है, बाहर आ जाएगा। और इनका जो सम है ax इज इक्वल टू 1। तो और इसको नीचे भेज दो क्योंकि हमें वो रेसिप्रोकल में चाहिए था। आएगा नहीं पूरा क्वेश्चन, ये समझ में बताओ। थोड़ा अलग है, लोकस वाला क्वेश्चन है ये, बहुत सारी चीजें हमें सोचनी पड़ रही थी। अब इसको जब नीचे लेके चले जाओगे तो 1 बाई x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, 1 बाई x 1 बाई by एंड 1 बाई cz के सम के इक्वल, 1 बाई x प्लस 1 बाई by। तो वहां पे पुट कर देना, तो वही उसका फाइनल आंसर है। अब ये बाद में कहां से सोचना पड़ा हमें, इसकी हेल्प लेनी है। इसकी हेल्प लेनी है तो x बाई x1 बाई a y1 बाई b एंड z1 बाई c लाना पड़ेगा। तो वो इसी से आ सकता है। लाया तो हमें दिख गया कि 1 बाई ax प्लस 1 बाई by प्लस 1 बाई cz इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 बाई x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर एंड z1 स्क्वायर। अब इसकी जगह पे ये पुट कर दो ये वाली चीज, तो एक्स वाई जेड के टर्म्स में आ जाएगा। जो भी x1 y1 z1 पैरामीटर्स थे वो हट जाएंगे। तो एक बार फिर से समझ लो इस क्वेश्चन को, नहीं समझ में आया होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मतलब अगले इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत सारी चीजें थी, प्लेन का इक्वेशन, फिर उसके बाद प्लेन, एक प्लेन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसको कैसे डील करेंगे, फिर बाद में जाके ये सारी चीजें हमने उसको तोड़ तोड़ के, पहले हमने वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आता वो देखा, फिर उसके बाद हमने वो P पॉइंट से पास करने वाला है OP के परपेंडिकुलर प्लेन क्या होता है वो देखा, एंड उसके बाद जाके हमें x1 y1 z1 हटाना था वो सोचा। वो हटाने के लिए इसकी हेल्प लेनी है, वो भी सोचना पड़ेगा। अब इस पूरे को एक फ्रेम में रख के सोचो कि स्टेप वाइज कैसे पढ़ना है, ठीक है। अभी ये सबसे बेकार क्वेश्चन वेक्टर का माना जाएगा, इससे तब तो क्या ही होगा, 3D का सॉरी लोकस वाला। बाकी तो आसान आसान आते हैं, प्लेन का इक्वेशन निकालो, ये करो वो करो। देखो इसको जल्दी, हाँ हाँ इधर, हाँ हाँ ठीक है बेटा, z1 का स्क्वायर। नेक्स्ट 11:30 तक है ना क्लास। हाँ आप मजाक कर नहीं हुए, ब्लॉक कर लोगे यहाँ के। क्या कमेंट कौन बोला, वो बजाना होता है ना तभी तो बजेगा। ऑटोमेटिक ऐसा कौन सा चीज, यहाँ पे ढंग से नेट नहीं चल पा रहा। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे हम जाते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंगल और इस सब के ऊपर। तो स्ट्रेट लाइन रिवाइज कर लिया थोड़ा सा वो सभी लोगों ने, तो इसीलिए बताया था मैंने ताकि तुम रिवाइज करके आ जाओ थोड़ा बहुत। ये सारे फॉर्मूले बता सकता है स्ट्रेट लाइन के, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज, एंगल बाइसेक्टर, कंडीशंस क्या क्या होती है, बोल तो बता सकता है ना फिर। ठीक है, तेरे से पूछूंगा।
तो लिखो पहले एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो वेक्टर फॉर्म में अगर हम देखते हैं, ये एक वेक्टर है, प्लेन है, D2 है। तो क्या तुम ये सोच सकते हो कि जो नॉर्मल्स के बीच का एंगल होता है वही प्लेन्स के बीच का एंगल रहेगा? जैसे मान लो 2D में अगर मैं प्लेन की बात करता हूँ तो ये एक ऐसा प्लेन ले लेंगे, ठीक है, और एक ये वाला प्लेन ले लेंगे, इसका ये नॉर्मल रहेगा और इसका ये नॉर्मल रहेगा, ठीक है, ये 90 है, 90, ये एंगल कितना है? थीटा है। तो तुम ये बताओ ये एंगल कितना आ जाएगा? ये एक्चुअल में प्लेन्स के बीच का एंगल ये है थीटा। अब ये बताओ ये अगर थीटा आ रहा है तो ये पाई माइनस थीटा, पाई माइनस वाला एंगल थीटा, कितना आ जाएगा? ये पाई माइनस थीटा, तो ये थीटा आ जाएगा। मतलब नॉर्मल्स के बीच का भी एंगल कितना है? थीटा ही है। तो नॉर्मल्स के बीच का जो एंगल रहेगा वही एंगल किसके बीच का रहेगा? प्लेन्स के बीच का रहेगा। ये पता चल रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे नॉर्मल क्या है? n1 वेक्टर, n2 वेक्टर। तो इनके बीच का हमें एंगल चाहिए तो किसकी हेल्प लेंगे? डॉट प्रोडक्ट। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ, क्योंकि एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग। वैसे कितने एंगल होते हैं? दो। एक्यूट मिल गया तो ऑब्ट्यूज अपने आप आ जाएगा पाई माइनस करके। तो n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर इनटू n2 वेक्टर। जब जो नॉर्मल्स के बीच का एंगल रहेगा वही प्लेन्स के बीच का एंगल है। दिख रहा है इतना? हाँ, वो तो तुमने वो स्क्वायर पहचान लिया तो दिख ही रहा होगा। तो ये वेक्टर फॉर्म में गिवन है, और ऐसे ही अगर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन रहते, पहला है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। तो यहाँ पे cos थीटा कितना हो जाएगा? इसका नॉर्मल क्या है? a1 i कैप b1 j कैप c1 k कैप, इसका है a2 i कैप b2 j कैप c2 k कैप। इन दोनों का डॉट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, और अंडर रूट में उनके क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड, मतलब ये अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंड अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा? प्लेन्स के बीच का एंगल, चाहे वो वेक्टर फॉर्म में गिवन रहे, चाहे वो बोल रहा है ये सही में नहीं दिख रहा है। यही रिवाइज किया तूने? अब मैं तेरे से पूछूंगा पुट ऑफ परपेंडिकुलर बता, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला बताएगा क्या? नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन। तो यहाँ पे सिंगल इसके टर्म्स में बात नहीं होगी, मतलब तो जैसे हम पहले करते थे ना कि लाइन के ऊपर आएगा, लाइन के नीचे आएगा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। ऊपर नीचे 3D में क्या डिफाइन करोगे तुम लोग? हम वहाँ पे बोलते थे कि कुछ तो आएगा ना इसके इधर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बोलते थे, वैसा यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे सीधा हम जाएंगे टू प्लेन के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट की पोजीशन, या दो पॉइंट की एक प्लेन के रिस्पेक्ट में पोजीशन, उसके ऊपर जाएंगे। जैसे वहां पे ये था
कि अगर लाइन का इक्वेशन है ax plus by plus c is equal to 0 है, दो पॉइंट है x1 y1 x2 y2, और अगर दोनों सेम साइड लाई कर रहे, दोनों सेम साइड लाई कर रहे तो क्या होता था ax1 plus by1 plus c अपॉन ax2 plus by2 plus c कैसा आना चाहिए था, पॉजिटिव। तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, उस लाइन के रिस्पेक्ट में दोनों क्या है, सेम साइड है। अगर निगेटिव रहता तो अपोजिट साइड है। सेम चीज यहाँ पे भी होगी प्लेन में बस एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, z, मतलब ये ax plus by plus cz plus d इज इक्वल टू 0। इसके रिस्पेक्ट में इन दोनों की पोजीशन हमें डिसाइड करनी है, मतलब दोनों सेम साइड है या दोनों अपोजिट साइड है। अगर रेशियो पॉजिटिव आया सेम साइड, नेगेटिव आया तो अपोजिट साइड। तो पुट कर देना यहाँ पे, अगर ax1 plus by1 plus cz1 plus d अपॉन ax2 plus by2 plus cz2 plus d अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये दोनों पॉइंट प्लेन के रिस्पेक्ट में सेम साइड लाई करेंगे। ठीक है, जिस साइड ये लाई कर रहा होगा उसी साइड ये लाई करेगा। अगर वो ऊपर लाई कर रहा है तो ये भी ऊपर। अगर तुम डिफाइन करने ही चाहोगे, बोलोगे कि ऐसा प्लेन है तो इसको हम ऊपर बोलेंगे, ऊपर लाई करेंगे। अगर किसी को बोलना है कि मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ तो उसके कहाँ दिखेगा, वो लेफ्ट में, दोनों लेफ्ट में लाई करेंगे, ये बोलने का मतलब था। तो इतना समझ लो, बस सेम साइड रेफरेंस फ्रेम है। अगर तू प्लेन के ऊपर ही बैठ जाएगा उधर मूव करते हुए तो ऊपर वाला रीजन तुझे कौन सा दिखेगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला, इधर की तरफ मुंह है तेरा। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे क्या है, दोनों सेम साइड, और यहाँ पे ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस cz2। अगर ये निगेटिव आ रहा है तो अपोजिट साइड। तो आज तो चलो क्लास खत्म हो गई है, रिवाइज करके रखना स्ट्रेट लाइन के सारे पॉइंट्स, जितने स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स है उतने यहाँ पे आने वाले। अब इक्वेशन छोड़ दो, वो स्ट्रेट लाइन का एंगल तक का पार्ट नहीं, उसके आगे का पार्ट देखो। जहाँ पे जितने रिजल्ट्स हमने देखे हुए उतने रिजल्ट्स यहाँ पे भी देखने वाले हैं। बस एक उसमें एक्स्ट्रा क्या आने वाला है, z आने वाला है। चलो ठीक है, इतना ही आज के लिए। होमवर्क ठीक है, प्लेन अभी खत्म नहीं हुआ, एक ही सेक्शन बाकी है ना, एक्सरसाइज 1 का। यस सर। ये बाकी है, सिर्फ ABCD तो हो चुका है। ठीक है, प्लेन हो जाने के बाद उसको कंप्लीट करेंगे।